गुड इवनिंग स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक हमारा स्टेमन, माइक्रोस्पोरेंजियम एंड पोलन ग्रेन्स। सो फिगर 2.2a, ये वाली फिगर शोज द टू मेजर पार्ट ऑफ ए टिपिकल स्टेमन। स्टेमन के दो पार्ट दिखाई दे रहे हैं, द लॉन्ग एंड सिलेंडर स्टॉक कॉल्ड द फिलामेंट, ये वाला पार्ट जिसको फिलामेंट कहते हैं, एंड द टर्मिनल जर्नली बाइलोब स्ट्रक्चर। बाइलोब का मतलब होता है, बाई का मतलब दो, लोब का मतलब लोब, दो लोब, तो एक लोब ये वाला और एक लोब पीछे वाला, कॉल्ड द एंथर, इसको क्या बोलते हैं, एंथर। द प्रॉक्सिमल एंड ऑफ द फिलामेंट, प्रॉक्सिमल मतलब पास वाला, किसके पास वाला, थैलेमस। यहाँ पर फ्लावर जुड़े रहते हैं, जिस पे सारे फ्लावर पार्ट अरेंज होते हैं वो क्या कहलाता है, थैलेमस, और यहीं पर पेटल्स भी जुड़े रहते हैं। सो प्रॉक्सिमल मतलब पास वाला, और ये हो गया दूर वाला, डिस्टल, ठीक है। सो द प्रॉक्सिमल एंड ऑफ द फिलामेंट इज अटैच टू द थैलेमस और द पेटल ऑफ द फ्लावर। द नंबर एंड लेंथ ऑफ स्टेमन आर वेरिएबल इन फ्लावर ऑफ डिफरेंट स्पीसीज। सारी जो अलग स्पीसीज़ में इसका नंबर एंड लेंथ स्टेमन की अलग अलग होती है, कि कितने स्टेमन होंगे और वो कितने, उनकी जो लेंथ है वो कितनी होगी, अलग अलग स्पीसीज़ के अकॉर्डिंग सब फ्लावर में अलग अलग होती है। इफ़ यू वर टू कलेक्ट स्टेमन ईच फ्रॉम 10 फ्लावर, ईच फ्रॉम डिफरेंट स्पीसीज एंड अरेंज देम ऑन ए स्लाइड, यू वुड बी एबल टू अप्रिशिएट द लार्ज वेरिएशन इन साइज सीन इन नेचर। अगर आप 10 फ्लावर लें और उसको कलेक्ट करके स्लाइड पर अरेंज करें तो आपको इतनी सारी वेरिएशंस दिखने को मिलेंगी। केयरफुली ऑब्जर्वेशन ऑफ ईच स्टेमन अंडर ए डायसेक्टिंग माइक्रोस्कोप, अगर हम उसको केयरफुली देखेंगे किसमें, डायसेक्टिंग माइक्रोस्कोप में, एंड मेकिंग नीट डायग्राम्स वुड एल्यूसिडेट द रेंज इन शेप एंड अटैचमेंट ऑफ एंथर इन डिफरेंट फ्लावर्स। जहाँ पर हम उसके अगर हम नीट डायग्राम बनाएंगे तो हम एंथर का अरेंजमेंट देख सकते हैं, डिफरेंट फ्लावर्स में एंथर का अरेंजमेंट कैसा है। अ टिपिकल एंजियोस्पर्म एंथर इज बाइलोब, दो लोब हैं, एंड ईच लोब हैविंग टू थीका, हर एक लोब में टू थीका है। यहाँ पर ये दो पॉकेट्स हैं, ये एक लोब ये वाला हो गया और एक लोब ये हो गया, और इसका सेक्शन हम कटिंग करेंगे तो एक लोब ये वाला और एक लोब ये वाला, इसमें यहाँ पर ये दो थीका, दो पॉकेट्स हैं। दे आर डाईथीकस, इसलिए कहलाता है डाईथीकस, डाई का मतलब दो, थीका मतलब थीका। पॉकेट्स ऑफन ए लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव रन्स लेंथ वाइज सेपरेटिंग द थीका, ये जो है ये इसको सेपरेट करता है दोनों को। Let us understand the various types of tissue and the organization in the transverse section of the anther. हम उसके में देखेंगे कि कौन कौन से टिश्यू हैं और किस तरह से वो ट्रांसवर्स सेक्शन में अरेंज हैं। फिगर 2.3a में यहाँ पर ये 2.3 यहाँ पर हम देखेंगे इसमें कि कैसे कैसे ये अरेंज हैं, ठीक है। सो द बाइलोब्ड nature of an anther is very distinct in the transverse section of the anther. The anther is फोर साइडेड tetragonal, 1 2 3 4 tetragonal, tetragonal 4 साइड ये पर। स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग ऑफ 4 माइक्रोस्पोरेंजिया, और हर एक जगह पे क्या है, एक एक माइक्रोस्पोरेंजिया है। लोकेटेड एट द कॉर्नर 2 इन ईच लोब, हर एक लोब में 2 माइक्रोस्पोरेंजिया है। देखो 4 माइक्रोस्पोरेंजिया है, टेट्रागोनल स्ट्रक्चर हो गई। ये 2 लोब हैं ये वाले, एक लोब यहाँ एक लोब यहाँ, यही वाले एक पॉकेट ये, एक पॉकेट ये, एक पॉकेट ये, एक पॉकेट ये, और हर पॉकेट में एक एक माइक्रोस्पोरेंजिया है, यानी 4 माइक्रोस्पोरेंजिया हर एक थीका में प्रेजेंट है। हर एक थीका में एक एक माइक्रोस्पोरेंजिया, यानी 4 थीका हो गए तो 4 माइक्रोस्पोरेंजिया, यानी टेट्रागोनल स्ट्रक्चर है। लोकेटेड कॉर्नर 2 इन ईच लोब, तो हर एक लोब में कितनी माइक्रोस्पोरेंजिया हो गई, हर एक लोब में 2 माइक्रोस्पोरेंजिया हो गई। द माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप फर्दर एंड बिकम पोलन सैक, जब ये मैच्योर हो जाते हैं आपस में तो ये क्या बन जाते हैं, पोलन सैक, दोनों साइड के मिल जाते हैं और ये पूरा क्या बन जाते हैं, पोलन सैक, ठीक है। दे एक्सटेंड लॉन्गिट्यूडनली ऑल थ्रू द लेंथ ऑफ एन एंथर एंड आर पैक्ड विद पोलन ग्रेन्स, और इसके अंदर पूरे क्या भर जाते हैं, देखो ये पूरे भरे हुए हैं, ये सारे क्या हैं, पोलन ग्रेन्स। अब स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम, अगर हम माइक्रोस्पोरेंजियम की स्ट्रक्चर देखेंगे तो उसमें हमें क्या दिखता है, इन अ ट्रांसवर्स सेक्शन अ टिपिकल माइक्रोस्पोरेंजियम अपीयर्स नियर सर्कुलर इन आउटलाइन, वो हमें देखने में बिल्कुल सर्कुलर सी दिखती है, देखो बिल्कुल सर्कुलर दिख रही है। इट इज़ जनरली सराउंडेड बाय 4 वॉल लेयर्स, 4 लेयर से कवर होती है। कौन कौन सी, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडल लेयर एंड टेपिडम। सो इसमें 4 लेयर हैं यहाँ पर, देखिए एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, अच्छा यहाँ पर 4 इसमें दिया हुआ देखो, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडल लेयर, ये दिख रहा है, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडल लेयर एंड टेपिडम, ये 4 लेयर हैं। एपिडर्मिस सबसे आउटर मोस्ट है, फिर उसके बाद एंडोथीशियम, मिडल लेयर एंड टेपिडम, ये 4 लेयर हैं। जो बाहर की 3 है, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडल लेयर, ये क्या करती हैं, ये प्रोटेक्शन का काम करती है, और जो टेपिडम है वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करती है, डेवलपिंग पोलन ग्रेन्स को। मिडल एंड टेपिडम, द आउटर 3 वॉल लेयर परफॉर्म द फंक्शन ऑफ प्रोटेक्शन एंड हेल्प इन डिहीसेंस ऑफ एंथर टू रिलीज द पोलन।
ये क्या करती है, ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराती है, और जब ये मैच्योर हो जाता है सो एंथर के डिहीसेंस में यानी ब्रेकिंग में हेल्प करती है ताकि पोलन ग्रेन रिलीज हो सकें। द इनर मोस्ट वॉल लेयर इज द टेपिटम, अंदर वाली कौन सी है, टेपिटम। इट नरिशेज द डेवलपिंग पोलन ग्रेन्स, जो डेवलपिंग पोलन ग्रेन्स है उनको नरिश करती है। सेल्स ऑफ द टेपिटम प्रेजेंस डेंस साइटोप्लाज्म, उसमें बहुत सारा साइटोप्लाज्म होता है, एंड जनरली हैव मोर देन वन न्यूक्लियस, और उसमें एक से ज़्यादा न्यूक्लियस होते हैं। When the anther is young, a group of compactly arranged homogeneous cells called the sporogenous tissue occupy the center of each microsporangia. हर एक माइक्रोस्पोरेंजिया के बीच में यहाँ पर सेंटर में क्या प्रेजेंट है, स्पोरोजीनस टिश्यू, ठीक है, ये वाला, ये सारे सेंटर में सब में क्या है, स्पोरोजीनस टिश्यू, और यहाँ पर सारी सेल्स, इसकी हर एक सेल बिहेव करेगी एज ए पोलन मदर सेल। देखो अब माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होगी, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस मतलब फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोरो। देखो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस है तो जेनेसिस मतलब सिंथेसिस, और माइक्रोस्पोर वर्ड आ रहा मतलब माइक्रोस्पोर की सिंथेसिस। सो एज द एंथर डेवलप द सेल ऑफ द स्पोरोजेनस टिश्यू अंडरगो मियोटिक डिवीजन, मियोटिक मतलब रिडक्शन डिवीजन, टू फॉर्म माइक्रोस्पोर टेट्राड। सो जो स्पोरोजेनस टिश्यू है उसकी सारी सेल्स क्या हो जाएंगी, उनके अंदर मियोटिक डिवीजन होगा ताकि माइक्रोस्पोर टेट्राड बन सकें। सो व्हाट वुड बी द प्लॉइडी ऑफ द सेल ऑफ द टेट्राड, जो टेट्राड सेल बनेंगे 4, उनकी प्लॉइडी क्या होगी, प्लॉइडी मतलब क्रोमोसोम नंबर। सो वो सारे क्या होंगे, हैप्लॉइड, क्योंकि जो मदर सेल होती हैं वो क्या होती हैं, डिप्लॉइड, और जो ये माइक्रोस्पोर बन रहे हैं मियोटिक डिवीजन के बाद तो वो क्या होंगे, हैप्लॉइड, उनमें हाफ होगा क्रोमोसोम नंबर। सो एज each cell of the sporogenous tissue is capable of giving rise to microspore tetra। हर एक सेल क्या करती है, कैपेबल है माइक्रोस्पोर टेट्राड बनाने के लिए है। ईच वन इज ए पोटेंशियल पोलन और माइक्रोस्पोर मदर सेल। तो स्पोरोजिनस टिश्यू की हर एक सेल बिहेव करती है एज ए माइक्रोस्पोर मदर सेल या पोलन मदर सेल, जिसके अंदर मियोटिक डिवीजन होता है और क्या बनते हैं, पोलन माइक्रोस्पोर टेट्राड। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम ए पोलन मदर सेल थ्रू मियोसिस इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। इस प्रोसेस को जिसमें माइक्रोस्पोर बन रहे हैं ये प्रोसेस क्या कहलाती है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। द माइक्रोस्पोर दे आर फॉर्म्ड आर अरेंज इन ए क्लस्टर ऑफ 4 सेल्स, वो 4 सेल के फॉर्म में अरेंज होते हैं। द माइक्रोस्पोर टेट्राड, जिनको हम बोलते हैं माइक्रोस्पोर टेट्राड, मैं अभी इसका डायग्राम दिखाऊंगी आपको। एज द एंथर मैच्योर एंड डिहाइड्रेट द माइक्रोस्पोर डिसोसिएट फ्रॉम ईच अदर एंड डेवलप इनटू पोलन ग्रेन। जब एंथर मैच्योर हो जाता है, डिहाइड्रेटेड हो जाता है, सो माइक्रोस्पोर जो होते हैं वो एक दूसरे से डिसोसिएट हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं और डेवलप हो जाते हैं पोलन ग्रेन्स में। इनसाइड ईच माइक्रोस्पोरेंजियम सेवरल थाउजेंड्स ऑफ माइक्रोस्पोर्स और पोलन ग्रेन्स आर फॉर्म। हर एक के अंदर बहुत सारे थाउजेंड्स में पोलन ग्रेन्स बन जाते हैं एंड आर रिलीज विद द डिहीसेंस ऑफ एंथर। जो एंथर जब डिहीसेंस होता है एंथर का तो वो रिलीज़ हो जाते हैं। तो मैं आपको इसका डायग्राम दिखाती हूँ यहाँ पर। ये देखिए ये माइक्रोस्पोर टेट्राड हैं, ठीक है, और ये फिर किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, पोलन ग्रेन्स के अंदर। सो जब ये मैच्योर हो जाता है, डिहाइड्रेटेड हो जाता है तो ये पोलन ग्रेन्स में हो जाते हैं, और जब ये पूरा भर जाता है एंथर डिहीसेंस हो जाता है एंथर का, और ये सारे माइक्रोस्पोर को रिलीज़ कर दिया जाता है। सो ये देखिए डिफरेंट आर्किटेक्चर है पोलन ग्रेन्स का। हर स्पीसीज़ के अकॉर्डिंग अलग अलग उनकी स्ट्रक्चर होती है। किसी में स्पाइक्स होते हैं, किसी में कर्व्ड लाइंस होती हैं, तो अलग अलग तरह का आर्किटेक्चर होता है, ठीक है। सो पोलन ग्रेन, द पोलन ग्रेन रिप्रेजेंट द मेल गैमेटोफाइट। जो पोलन ग्रेन है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, मेल गैमेटोफाइट को। इफ़ यू टच द ओपन एंथर ऑफ हिबिस्कस, अगर हम गुड़ैल को एंथर को टच करेंगे और उसको खोलेंगे तो यू वुड फाइंड डिपोजिशन ऑफ येलोइश पाउडरी पोलन ग्रेन्स और योर फिंगर्स। आपके फिंगर्स पे येलोइश पाउडर दिखेगा जो कि क्या है, पोलन ग्रेन्स। स्प्रिंकल दिस ग्रेन्स ऑन ए ड्रॉप ऑफ वाटर टेकन ऑन ए ग्लास साइड एंड ऑब्जर्व अंडर माइक्रोस्कोप। और अगर हम उन्हें स्लाइड पर डाल के माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व करेंगे, यू विल रियली बी अमेज्ड एट द वैरायटी ऑफ आर्किटेक्चर। ये जो हमें दिखेगा आर्किटेक्चर अलग अलग, जिसमें अलग अलग साइज, शेप, कलर, डिज़ाइन सीन ऑन द पोलन ग्रेन फ्रॉम डिफरेंट स्पीसीज़। अलग अलग स्पीसीज़ में हमें डिफरेंट शेप, साइज़ दिखेंगे। और ये एक्सपेरिमेंट आपका 12th में भी है जहाँ पर पोलन ग्रेन जर्मिनेशन है, तो डिफरेंट स्पीसीज़ के पोलन ग्रेन का जर्मिनेशन हम स्लाइड में देखते हैं, जहाँ पर हमें डिफरेंट आर्किटेक्चर दिखाई देते हैं। तो इस तरह से हमने क्या पढ़ा, अभी स्टैमन पढ़ लिया हमने,
और स्टेमन के बाद माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पढ़ लिया, और पोलन ग्रेन कैसे माइक्रोस्पोर से पोलन ग्रेन बन रहे हैं वो देख लिया। अब स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन हम नेक्स्ट उसमें पढ़ेंगे। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।